वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। मुझे आशा है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके एग्ज़ाम जून में आ गए हैं, बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन आपका पेपर क्लियर मैं कराऊंगा। मेरे चैनल पे बने रहिए। आज मैं आपको करा रहा हूँ जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में हैं उनका मैं आप लाइब्रेरी कैटलॉग का क्वेश्चन आज लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देखिए, जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 3 जून 2024 को लाइब्रेरी कैटलॉग का पेपर है आपका, ठीक है। और ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? ये सेकेंड सेमेस्टर। जो फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासिफिकेशन का है उसकी मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आइए अब हम जानते हैं किस पैटर्न के हिसाब से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा। देखिए, आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो दो पार्ट के अंदर आएगा। पार्ट ए जिसके अंदर ट्रिपल सी है और पार्ट बी जिसके अंदर आपका AACR2 है, ठीक है। इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आइए अब जानते हैं एक पैटर्न, जिसके पैटर्न के यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आएंगे कि कौन कौन से पैटर्न है, किस पैटर्न के हिसाब से हमारा क्वेश्चन पेपर आ रहा है। आइए अब जानते हैं। देखिए, पार्ट ए आपका क्या है? ट्रिपल सी। और पार्ट बी क्या है आपका? AACR2। ट्रिपल सी के अंदर आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और आपको कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। सेकंड आपका, इसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे लेकिन अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको? आपको अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन होगा, जो कंपलसरी क्वेश्चन है, वो 10 मार्क्स का है और बाकी जितने भी क्वेश्चन है हमारे, कितने क्वेश्चन बचे? एक क्वेश्चन इसके अंदर हो जाएगा और बाकी 3 क्वेश्चन इसमें से और 2 क्वेश्चन इसमें से, 5 और एक टोटल 6 क्वेश्चन करेंगे आप। तो एक क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का, बाकी 5 जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो आपके 12 आएंगे। 12 पंजे 60, यानी कि ये हो गया 60। टोटल 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। समझ में आया आपको? यानी कि टोटल आपके 8 टाइटल आएंगे। 8 में से आपको 6 टाइटल करने हैं। पहला जो टाइटल आएगा, पहला जो पार्ट आएगा वो ट्रिपल सी का आएगा। उस ट्रिपल सी में से पहला क्वेश्चन जो करोगे आप वो 10 मार्क्स का होगा। बाकी जो जितने भी आप पहले पार्ट में से 2 टाइटल और करेंगे तो 12-12 नंबर के होंगे। और AACR2 के अंदर 3 क्वेश्चन करेंगे, वो भी 12-12 नंबर के होंगे। यानी कि 5 क्वेश्चन आपके जो होंगे, 5 टाइटल जो आपके होंगे वो आपके 12 नंबर के होंगे और एक टाइटल आपका 10 नंबर का होगा। 12 पंजे 60 और 10 नंबर 70 नंबर। 70 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 28 जिस बच्चे के 28 मार्क्स आएंगे उसका पेपर क्लियर होगा। यानी कि 28 नंबर लाने हैं आपको 70 में से। इधर क्लियर? पता लगा आपको पैटर्न क्या है? कुछ नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। आइए, मैंने आपको एक कैटलॉग कार्ड के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको कराता हूँ एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो आपके एग्जाम में आया है। आइए अब हम समझते हैं एक क्वेश्चन जो हमारा AACR2 का है और वो कितने मार्क्स का है? 12 नंबर का है। इस पैटर्न के ब्याप पे हर बार एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इसलिए मैं वो टाइटल लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। आइए अब हम जानते हैं कि वो टाइटल क्या है। देखिए, यहाँ पे हमें एक टाइटल दिया हुआ है। टाइटल के साथ हमारे को 4 क्या दे रखे हैं? ऑथर दे रखे हैं। कितने ऑथर दे रखे? 4। और उसके बाद हमारा क्या दे रखा है? एक एडिटर और एक इलस्ट्रेटर, ठीक है।
और कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, साइज और पेज नंबर ये हमारे को दिया हुआ है। और साथ में एक नोट भी दिया हुआ है। नोट में क्या दिया हुआ है, द नेम ऑफ द पब्लिशर इज नॉट गिवन, यानी कि इसके अंदर पब्लिशर का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मेट कराता हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए, जब भी 4 ऑथर होंगे, मोर देन 3 ऑथर होंगे, तो हमारी एंट्री किससे बनेगी, टाइटल से। किससे बनेगी हमारी एंट्री, टाइटल से। मोर देन 3 ऑथर, ठीक है, तो हमारी एंट्री किससे बनेगी, टाइटल से। ठीक है, देखिए जब भी हमारे 4 ऑथर आएंगे तो हमारी एंट्री किससे बनेगी, टाइटल से। और टाइटल से कैसे बनेगी, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट कराता हूँ, और फॉर्मेट कराने के बाद फिर ये क्वेश्चंस आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए फॉर्मेट क्या है, मैंने बताया सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से पहले कॉल नंबर आएगा, और 1 2 3 4 5 5th लाइन पर आपको लिखना है एक्सेशन नंबर, जो आपके पेपर में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। और इसके बाद हम टाइटल यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम टाइटल से एंट्री कर रहे हैं, टाइटल कोलन सब टाइटल राइट स्लैश। टाइटल मतलब जो बुक का नाम होता है ये, और सब टाइटल जो इसके, और यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ऑथर, फिर डॉट, फर्स्ट ऑथर के बाद 3 डॉट लगाएंगे, 1 2 3, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एट, एक स्पेस देंगे, और यहाँ पे ऑल डॉट, और यहाँ पे फुल स्टॉप ये, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे। ध्यान रखना है कितने भी ऑथर आ जाए आपके, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, आपको एज इट इज ही लिखना है कि यहाँ पे 3 ऑथर आएंगे, और यहाँ पे 3 डॉट आएंगे, और इसके बाद एट ऑल आएंगे, और उसके बाद जो प्रोसीजर हमारा होता है जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था उसको फॉलो करते हुए। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एडिटर यानी कोलैबोरेटर, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, और कोलैबोरेटर कौन है, एडिटेड बाय, तो यहाँ पे एडिटेड बाय पूरा लिखेंगे, एडिटेड बाय नेपचर रिपल्स, यहाँ पे नेपचर रिपल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और इलस्ट्रेटर है, तो यहाँ पे सेमीकोलन फिर लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इलस्ट्रेटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, और यहाँ सैमुअल हैमंड। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप एंट्री टाइटल से करेंगे तो ये अंदर अंदर लिखना है, कहाँ तक, ईयर तक। बाकी सेम फॉर्मेट हमारा वही रहेगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद हमारा क्या आएगा, डॉट, और यहाँ पे हाइफन। अगर एडिशन दिया होगा तो एडिशन लिखेंगे, यहाँ पे एडिशन नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, प्लेस। अब देखो यहाँ पे प्लेस क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें प्लेस दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लेस सिडनी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉलन आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे को पब्लिशर आएगा, लेकिन पब्लिशर हमारे को यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, और यहाँ पे एस और एंड लिखेंगे। बस ये हमारा पब्लिशर का, यहाँ पे जब भी कोई पब्लिशर होगा नहीं दिया गया होगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर प्लेस नहीं दिया गया होगा तो वहाँ पे हम एस एल लिखेंगे। जैसे मान लो ये आपका सेकंड एडिशन है, डॉट हाइफन, अगर आपको प्लेस नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस एल, किसके लिए, प्लेस के लिए, प्लेस इज नॉट गिवन। ठीक है, अगर प्लेस नहीं दिया हुआ है, पहली कंडीशन। सेकंड क्या है हमारे यहाँ पे, सेकंड एडिशन डॉट हाइफन, यहाँ पे हाइफन प्लेस, और यहाँ पे हमारे को पब्लिशर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एस स्मॉल वाला एंड स्मॉल वाला कोमा, देन ईयर, देन फुल स्टॉप। ये किस केस में है, जब पब्लिशर इज नॉट गिवन, पब्लिशर इज नॉट गिवन इन द बुक। ये 2 स्टेप होते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन के अंदर
प्लेस भी नहीं दिया गया होता और पब्लिशर भी नहीं दिया गया। तो आप दोनों केस में आप ये चीज़ लगाएंगे कि यहाँ पे सेकेंड एडिशन डॉट हाइफन स्क्वायर ब्रैकेट एस एल और यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एस एन और यहाँ पे ईयर। आप इस तरह से करेंगे जब आपको दोनों चीज़ नहीं दे रखी होंगी। एक पेपर में आपके ऐसा आया हुआ है जिसके अंदर प्लेस भी नहीं है और पब्लिशर भी नहीं है, तो आप उस केस में आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आइए अब हम करते हैं कंटिन्यू। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, प्लेस के बाद क्या आएगा, पब्लिशर क्या आएगा, यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एस एन और यहाँ पे कॉमा और ईयर कितना दे रखा है, 2000 क्या गया। अब इसके बाद देखिए ईयर, देन फुल स्टॉप, देन उसके बाद यहाँ पे पेजेस आ जाएगा, डॉट और फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइज, देन फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे कोई आईएसबीएन नंबर दिया हुआ है तो आईएसबीएन नंबर लिखेंगे और इसके सामने हम लिख देंगे प्राइस, अगर प्राइस भी दे रखा है तब। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट एंट्री कौन सी, जो भी हमारे को टाइटल दिया हुआ है उसके बेस पे हम एक सब्जेक्ट निकालते हैं। जैसे न्यू ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी, तो यहाँ अपने आप आपको पता लग रहा है न्यू ट्रेंड किसका है, साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट होता है, तो इसका मेन सब्जेक्ट क्या बनेगा, साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी बनेगा सब्जेक्ट वो यहाँ लिखेंगे। देन उसके बाद फर्स्ट, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर जब भी ऑथर आता है तो यहाँ पे टाइटल वर्ड लिखते हैं। अगर टाइटल से एंट्री हो गई है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑथर को लिखेंगे। और फर्स्ट ऑथर को जब लिखेंगे तो यहाँ सरनेम पहले लिखेंगे, कोमा फोरनेम, देन फुल स्टॉप। फिर सेकेंड एंट्री किसकी होगी, अब सेकेंड एंट्री एडिटर की होगी। तो एडिटर कौन है हमारा यहाँ पे, अब इसको हम आगे से लिखेंगे, एडिटेड बाय नैप्चर रिपल्स को पहले और नैप्चर को बाद में। तो यहाँ पे आ जाएगा रिपल्स कोमा नैप्चर डॉट कोमा, यहाँ पे ईडी है तो ईडी लगा देंगे। और यहाँ पे थर्ड एंट्री करेंगे हम किसकी, सेकंड वाले इलस्ट्रेटर की, यानी कि इसको लिखेंगे हैमंड कोमा सैमुअल। ये कौन है, ये इलस्ट्रेटर, ILL_डॉट। ये मैंने आपको फॉर्मेट के साथ साथ बिल्कुल ही इसका ही एग्जांपल लिखे करा दिया। अब हम करते हैं इस एग्जांपल को प्रॉपर, इस तरह से क्वेश्चंस होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग उतारते वक्त भी थोड़ी सी गलती करते हो। स्क्रीनशॉट लेके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। ये सारी की सारी हमारी क्या बनेंगी, एडिट एंट्री। ठीक है, ये हमारी मेन एंट्री है और सारी कैसे बनेंगी, हमारी एडिट एंट्री। आइए अब हम करते हैं एक एग्जांपल। आइए अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके ब्याप पे आपके देखना, आपको इस टाइप का टाइटल आपके एग्जाम में जरूरी ही मिलेगा। हर बार देखा गया है जब भी आप तक के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बी केयरफुल कीजिए। ये पूरे 12 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी गलती मत कीजिए, पूरे 12 नंबर मिलेंगे आपको। अगर छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आपका हो सकता है पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे को क्या दिया हुआ टाइटल के अंदर, ये टाइटल दे रखा है, एक टाइटल क्या है, न्यू ट्रेंड साइकोलॉजी बाय, और इसमें 4 ऑथर दे रखे हैं। हमारे कितने दे रखे हैं, 4 ऑथर, एक एडिटर दे रखा है, एक इलस्ट्रेटर दे रखा है। बाकी हमारे को कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, साइज, पेज नंबर ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसके अंदर हम कॉल नंबर देखेंगे। यहाँ पे कॉल नंबर 150XX, यहाँ पे बुक नंबर भी कॉल नंबर, एक्सेस नंबर लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या देखेंगे, टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया हुआ है। अब हमने देखा टाइटल के एग्जैक्ट नीचे हमारे को मोर देन 3 ऑथर दिए गए हैं। अगर जब भी 3 से ज़्यादा ऑथर होंगे तो हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। तो टाइटल यहाँ पे लिखेंगे हम, टाइटल क्या था हमारा, न्यू ट्रेंड, ये छोटा आएगा, साइकोलॉजी। ठीक है, राइट स्लैश, यहाँ पे फर्स्ट ऑथर का नाम सीधा सीधा आएगा, जस्टिन लिवरपूल। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके
क्वेश्चन पेपर में कॉल नंबर पे सिर्फ ये दिया हुआ है, तो बुक नंबर आपको क्या बनानी है, ये 3 डिजिट 1 2 3 यानी कि NEW। एग्जामिनर इस चीज़ को भी चेक करता है क्या बच्चे ने कॉल नंबर पूरा प्रॉपर लिखा है या नहीं लिखा है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर कॉल नंबर नहीं दिया गया होगा, बुक नंबर नहीं दिया गया होगा, जिससे आप एंट्री करेंगे उसकी 3 डिजिट आपको लगानी है। यहाँ पे हमारी एंट्री किससे हो रही है, टाइटल से, तो टाइटल के 3 वर्ड आपको लिखने हैं, बस वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू ट्रेंड, ये आ गया आपका, ये आ गया क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, 3 डॉट, कोष्टक में एट एक स्पेस देके ऑल, देन फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, वो लिखेंगे हम एडिटेड बाय नैपचा रिपल्स, ठीक है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, फिर आएगा इलस्ट्रेटेड बाय सैमुअल हैमंड, फिर इसके बाद डॉट, फिर हाइफन, यहाँ पे एडिशन नहीं दिया गया है तो सीधा हम क्या लिखेंगे, प्लेस क्या हमारा, सिडनी। इसके बाद हमारा यहाँ पे कोलन आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कह रहा है द नेम ऑफ द पब्लिशर इज नॉट गिवन, यानी कि पब्लिशर का नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और एस और एन लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। एस एन का मतलब होता है साइन नेम। ठीक है, जैसे सर आपके पास 1 महीने बचा है जिससे आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। 15 दिन में आपका ट्रिपल-सी हो जाएगा और 15 दिन में आपका SI2 आराम से इजीली हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको ऑफलाइन क्लास भी मिल जाएगी और ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। और हमारा जो स्टडी सेंटर है वो सादरा मेट्रो स्टेशन के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ आपको। अब आइए कंटिन्यू करते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। सिडनी आ गया और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी पब्लिशर आएगा तो यहाँ पे एस और एन लिखेंगे और इसके बाद कोमा और ईयर हमारे अंदर रखा था 2012, देन फुल स्टॉप। यहाँ पे पेजेस आ जाएंगे, पेजेस के अंदर रखिए 12 + 1980 पी डॉट और यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे साइज आ जाएगा, साइज में पहला वाले ही लेते हैं हम 26 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। आईएसबीएन नंबर नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, जो भी टाइटल होगा। टाइटल क्या था, न्यू ट्रेंड साइकोलॉजी। तो न्यू ट्रेंड किस चीज़ की, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, साइकोलॉजी। देन फुल स्टॉप पे अब रोमन में लिखेंगे। रोमन में टाइटल यहाँ अगर यहाँ टाइटल दे रखा है तो यहाँ पे टाइटल नहीं लिखेंगे। जब भी ऑथर होता है तो यहाँ पे एक टाइटल वर्ड लिखते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन यहाँ से एंट्री टाइटल की नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइटल की एंट्री हमारी पहले ही हो चुकी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे। फर्स्ट ऑथर का जो भी नाम है हमारा क्या है, जस्टिन लिवरपूल। तो यहाँ पे आ जाएगा लिवरपूल कोमा जस्टिन एंड फुल स्टॉप। इसके बाद आगे से लिखेंगे सेकंड। अब हमारे पास क्या आता है, एडिटर। तो एडिटर में आएगा रिपल्स कोमा नैपचर। ये है कौन, ये एडिटर है, तो ईडी करके अंडरस्कोर डॉट। फिर इसके बाद सेकंड थर्ड एंट्री हम करेंगे। थर्ड एंट्री में कौन आएगा, इलस्ट्रेटर कौन है, हैमंड कोमा सैमुअल। ये कौन है, इलस्ट्रेटर। तो यहाँ पे ILL_डॉट। ठीक है, बस इस तरह से आपका ये मेन एंट्री कंप्लीट होती है। किसी बच्चे को समझ नहीं आई है तो प्लीज़ एक बार फिर रिपीट करके देख लीजिए, आपको एक क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है। अगर 4 उत्तर आएंगे तो एंटी टाइटल से होगी, टाइटल लिखिए, अगर कोई टाइटल से सब टाइटल दे रखा है सब टाइटल लिखना है, अदरवाइज पहले उत्तर को लिखना है और उसके बाद आपको 3 डॉट लगाने हैं और एट ऑल लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ET एट आएगा, ऑल के अंदर सिंगल एल आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, एडिटर दे रखा है तो सेमीकोलन लगाएंगे, इलस्ट्रेटर दे रखा है तो सेमीकोलन लगाएंगे। और यहाँ पे बाय हमारे को ये दे रखा है, फिर यहाँ पे प्लेस पब्लिशर नहीं दिया गया था तो SN लगा दिया, और ईयर, पेज नंबर, और यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे हमने ये एंट्री कर दी। आइए अब हम जानते हैं इसकी एडिड एंट्री। आइए अब हम करते हैं एडिड एंट्री। देखिए एडिड एंट्री में क्या करना है, ये लिखना है और उसके बाद ये लाइन पूरी लिखनी है और इसके अंदर अंडर ये अंदर डॉट 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 करने हैं। 2.5 लाइन के बाद यहाँ फुल स्टॉप और यहाँ पे लिखना है आपको रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। अब एडिड एंट्री सबसे पहले हम किसकी बनाएंगे, सब्जेक्ट की। किसकी बनाएंगे हम, सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट हमारे यहाँ क्या था, साइकोलॉजी। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी सब्जेक्ट बनाओगे वो आपको कैपिटल में ही बनाना है, ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी किस में लिखोगे आप, बस बन गई आपकी एंट्री। ये एज इट इज जितनी भी आप एडिड एंट्री बनाएंगे ये एज इट इज आपको उतारना है, और हमेशा कॉल नंबर किससे लिखना है आपको, पेंसिल से। ये ध्यान रखना है, अगर आपने पेंसिल की जगह पेन लिख दिया पूरा 1 नंबर काट दिया जाएगा आपको, क्योंकि जो भी मार्क्स मिलते हैं वो आपके रूल्स रेगुलेशंस के बेस पे मिलते हैं। कैटलॉग कार्ड बनाते वक्त हमें जो विशेष करके सावधानी रखनी है वो किस चीज़ की रखनी है, प्लेसेस की और सिम्बल्स की, इसलिए बी केयरफुली आपको समझना है। इसके बाद ये बन गया। अब हम बनाएंगे, हम ये एडिड एंट्री है, यहाँ पर फर्स्ट ऑथर आएगा। फर्स्ट ऑथर कौन है हमारा, जस्टिन लिवरपूल, तो यहाँ पे आ जाएगा लिवरपूल कोमा जस्टिन, ठीक है, ये हमारा लिवरपूल जस्टिन आ गया, बस ये कंप्लीट हो गया। अब बनाते हैं हम एडिटर की एंट्री। तो यहाँ पे हमारी किसकी एंट्री बनेगी, अब एडिटर। एडिटर कौन था हमारा, ये रिपल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कोमा नेपचर डॉट कोमा ED अंडरस्कोर डॉट। देखो जब आप ED लगाएंगे जब भी हमारे को पता लगेगा ये एडिटर है। अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे तो वो अपने आप ऑथर दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ और लगा देंगे तो वो और बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, ED लगाना कंपलसरी है एडिटर के केस में, ठीक है। बस हमारी एंट्री बन गई। इस प्रकार से हम किसकी बनाएंगे, इलस्ट्रेटर की एंट्री। इलस्ट्रेटर एंट्री, यहाँ पे इलस्ट्रेटर कौन है हमारा, हैमंड कोमा सैमुअल डॉट कोमा ILL अंडरस्कोर डॉट, ठीक है। तो ये हमारा इलस्ट्रेटर की एंट्री बन गई। बस इससे ज़्यादा एंट्री आपको कुछ नहीं बनेगी, सिंपल आपका पेपर, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आया हो तो एक लाइक तो बनता है, बनता है नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, जो आपका एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपके जो पेपर 3 जून को होगा उसके लिए बेफिक्र रहिए आप लोग। मैं आपको जितना हो सकता है उतना कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, जब तक मेरे चैनल में बनी रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।